हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 59 एंड 60। तो सेक्शन 59 और 60 में हमें पढ़ना है ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या होता है, क्या नहीं होता है, इससे रिलेटेड बात करनी है। तो पहले ओरल एविडेंस को जान ले, ये कहाँ लिखा हुआ है। सेक्शन 3 में ओरल एविडेंस को ये बताया गया है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, स्टेटमेंट किसकी, ऑब्वियस सी बात है, विटनेस की, उनको आपका परमिट करेगा कोर्ट। ठीक है, ये देखेगा कि अगर ये फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड है, यानी कि मैटर से रिलेटेड है, कोर्ट के परमिट के बाद आप स्टेटमेंट ओरल एविडेंस दे सकते हैं। तो यानी कि ओरल एविडेंस की अगर सेक्शन 3 में हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि क्या डेफिनेशन है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ओरल एविडेंस का मतलब यानी कि जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो आपका कोर्ट उसे परमिट करेगी, देन वो आपका ओरल एविडेंस में आएगी। अब वो प्रूव्ड हो या डिसप्रूव्ड हो वो अलग बात है। प्रूव्ड का मतलब यानी कि वो एग्जिस्ट करता है और आपका केस जीत गए हो, और डिसप्रूव्ड मतलब यानी कि नॉन एग्जिस्ट करता है। जो प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था। अब देखा जाए तो ओरल एविडेंस वैसे तो है, पर सेक्शन 119 देखा जाए तो वो कहता है कि अगर कोई गूंगा व्यक्ति आपका स्टेटमेंट लिख के दे रहा है, ठीक है, तो उसको ओरल एविडेंस माना जाएगा, उसका भी ओरल एविडेंस माना जाएगा। अब देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 59 क्या कह रहा है। सेक्शन 59 कहता है कि ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स में बी और बाय ओरल, यानी कि जितने भी आपके जर्नल बात कर रही है, जितने भी फैक्ट्स हैं आप ओरली प्रूव कर सकते हो। सिर्फ आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप अपना ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये देखिए 59 क्या कह रहा है। 59 ये कह रहा है कि ऑल फैक्ट्स गिवन बाय दी ओरल एविडेंस, कि कोई भी बात है ओरल एविडेंस के थ्रू आप कह सकते हो। बट अगर बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, एक्सेप्ट लिखा है वहां पर, इनको छोड़कर डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड बात आती है, डॉक्यूमेंट के कंटेंट से रिलेटेड बात आती है, तो हमें सेक्शन 61 देखना पड़ेगा। ठीक है, उससे रिलेटेड आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। उससे रिलेटेड आप और कंटेंट्स, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, चाहे विल हो, आपका जीपीए हो, या कोई भी सक्सेशन सर्टिफिकेट हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई लीज एग्रीमेंट हुआ, कोई भी डॉक्यूमेंट बोल लो, इसके जो कंटेंट है, ठीक है, पेज 1 2 3 4 5 6 जितने भी पेजेस हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई आपने देना है कि ये हमारे बीच में 3 महीने का एग्रीमेंट हुआ था, नहीं हुआ था, 5 महीने का एग्रीमेंट हुआ था, नहीं हुआ था, या इतने किराया डिसाइड हुआ था, नहीं हुआ था, इससे रिलेटेड कोई एविडेंस देना है, तो आपको सेक्शन 61 में देखना होगा, और इसमें ओरल एविडेंस आपका नहीं माना जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा, इधर अ प्राइमरी एविडेंस और अ सेकेंडरी एविडेंस, जो हम 61 में सेक्शन में आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बात कर रहा है कि एक्सेप्शन 1 बात कर रहा था आपका कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और एक्सेप्शन 2 बात कर रहा है आपका कि कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिकल एविडेंस को देखने के लिए हमें 65A एंड 65B देखना पड़ेगा, ठीक है, उससे भी। पर इसमें भी, इन दोनों में एक ये चीज़ है कि ओरल एविडेंस दोनों में नहीं चलेगा, ठीक है, ना डॉक्यूमेंट के कंटेंट से रिलेटेड, ना आपका कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इसके लिए 61 है और इन दोनों के लिए 65A 65B है। अब बात करें, ये तो बात हो गई सेक्शन 59 की। तो 59 सिंपली कह रहा है कि जितने भी फैक्ट्स हैं उस सबसे रिलेटेड आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, बट डॉक्यूमेंट के कंटेंट एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 2 इनसे रिलेटेड आपको नहीं देना पड़ेगा ओरल एविडेंस, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देना पड़ेगा, इधर प्राइमरी या सेकेंडरी। इसके लिए 61 देखना पड़ता और इसके लिए 65A एंड B देखना पड़ेगा। अब सेक्शन 60 क्या कहता है। सेक्शन 60 कहता है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। जो भी ओरल एविडेंस होगा वो डायरेक्ट होगा, यानी कि इसका मतलब है कि मान लो ए ने बी को मर्डर करते हुए देखा, ठीक है, तो ये देखा या सुना, इससे कोई बात सुनी या कुछ भी करा, तो ये डायरेक्टली होना चाहिए। इसने करा हो, इसने सुना हो डायरेक्टली, इसने देखा हो डायरेक्टली, या इसने समझा हो डायरेक्टली, ठीक है। पर ये नहीं कह सकता मुझे सी ने बताया कि बी ने मर्डर करा है। अब ये चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर इसने इससे सुनी है बात, तो ये चीज़ यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं है, ये हेयर से एविडेंस है, ठीक है, ये डायरेक्ट होना चाहिए। एक बार सेक्शन 60 देखते हैं क्या करें। और ऑरल एविडेंस मस्ट बी इन ऑल केसेस वेदर बी डायरेक्ट, दिस इज टू से, यहाँ पर डायरेक्ट होनी चाहिए। डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आया हो, आपका विटनेस जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आया हो उस एविडेंस पे। क्या कैसे, या तो उसने कुछ चीज़ देखी हो, ठीक है, उसने मर्डर होते हुए देखा, विटनेस ने या कुछ देखा, या विटनेस ने कोई बात सुनी हो, डायरेक्टली उसने सुनी हो, ठीक है, या विटनेस ने कोई बात को समझा, प्रिसीव मतलब यानी कि अंडरस्टैंड करा, ठीक है। It refers the opinion expert opinion ground of on which the opinion is held. It must be evidence the person who holds the opinion on those grounds. अब यहाँ पर कुछ इसके प्रोविजंस दे रखे हैं। अब इनको प्रोवाइडेड डेट को पढ़े, पर कभी कभी आपका ओरल एविडेंस भी इनसे रिलेटेड चल सकता है। देखिए प्रोवाइडेड डेट 1 की बात करें तो वो ये कह रहा है कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, जब अगर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की बात करें, ठीक है,
इन टीटीज, अगर कोई टीटीज हुई है, टीटीज मतलब कोई दो देशों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी है, और एक्सपर्ट ओपिनियन की बात है, और ये एक्सपर्ट ओपिनियन या तो फाउंड नहीं है, मिल नहीं रहा, ठीक है, या डेथ हो गई है इसकी, या आपका इन अनेबल टू एविडेंस, ये मतलब कैपेबल नहीं है, कोमा वोमा में चला गया है, कुछ भी है, या ये एविडेंस दे नहीं सकता, तो इसकी जो टीटीज है उससे रिलेटेड आप हेयर यहाँ पर हेयर से एविडेंस भी चल सकता है कि इसमें ये बात कही थी। जैसे मान लो ऑब्वियसली बात है, कोई पुरातन वाली बात है, तो ये सी है। अब ये सी कहता है कि मैंने उसकी किताब को पढ़ा और उसमें ये बातें लिखी हुई थी। अब वो किताब में जो पढ़ा उसने, वो तो खुद तो एविडेंस देने आ नहीं सकता, क्योंकि वो या तो डेथ ओपिनियन एक्सपर्ट है जो है वो, या तो उसकी डेथ हो गई, या वो मिल नहीं रहा है, कुछ हो गया, इनकेपेबल। जब हमने सेक्शन 33 में भी 32 में भी पढ़ा था, 32 से कुछ रिलेटेड आपको आया हो, 32 के सेकेंड क्लॉज थर्ड क्लॉज से रिलेटेड आपको याद आया, तो वो चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम तो एविडेंस जो होगा वो कोर्ट ये कोर्ट में ये कह सकता है कि मैंने उसकी बात को सुना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी बात को सुना है, तो यहाँ पर उसकी बात भी एक्सेप्ट होगी। और अगर प्रोविजन 2 की बात करें, प्रोवाइडेड 2 की बात करें, तो उसमें कह रहे हैं कि ओरल एविडेंस ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ द मटेरियल थिंग्स, कोई मटेरियल थिंग है, कोई इंपॉर्टेंट थिंग है, उससे रिलेटेड भी आप हेयर से एविडेंस चल सकता है, मतलब यानी कि आप उससे रिलेटेड एविडेंस दे सकते हैं। एक बार देखते हैं सेक्शन क्या कह रहा है। प्रोवाइडेड 1 देखिए ये क्या कह रहा है। प्रोवाइडेड 1 कह रहा है कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एक्सप्रेस इन एनी टीटीज, कोई टीटीज है, ठीक है, कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल, कोई सेल से रिलेटेड कोई ग्राउंड ओपिनियन आर हेल्ड मे बी प्रूव बाय द प्रोडक्शन ऑफ सच टीटीज, आप उस टीटी से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इफ द ऑथर इज डेड, अगर उसका जो ऑथर है वो मर चुका है, मिल नहीं रहा, बिकम इनकेपेबल है, गिविंग एविडेंस देने में वो इनकेपेबल है, और कैन नॉट बी कॉल्ड अ विटनेस, उसे विटनेस की तरह बुलाया नहीं जा सकता, विदाउट अमाउंट ऑफ डिले एंड एक्सपेंसेस ऑफ द कोर्ट, अनरीजनेबल उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, तो भी आप उसको कर सकते हैं। और प्रोवाइडेड टू क्या कह रहा है, इफ द ओरल एविडेंस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग, कोई भी मटेरियल थिंग से रिलेटेड आपका ओरल एविडेंस देना जरूरी है, अदर देन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को हटाकर, क्योंकि डॉक्यूमेंट वाली बात तो यहाँ वाली बात आ जाएगी कि वो 61 में या 65B या 65A में आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक है तो वो तो वहाँ से अदर देन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट से हटकर, डॉक्यूमेंट फिट रिक्वायर्ड द प्रोडक्शन ऑफ सच मटेरियल थिंग्स इंस्पेक्शन, तो फिर वो उसको इंस्पेक्ट करने के बाद आपका वो चीज़ भी एविडेंस में दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो ये कहता है कि आपका कि सेक्शन 60 जो है वो आपका रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हेयर से एविडेंस की बात करता है, रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हेयर से एविडेंस। अब ये हेयर से एविडेंस क्या है? हेयर से एविडेंस की बात करें तो एविडेंस की, हेयर से एविडेंस का मतलब हो गया आपका एनी स्टेटमेंट गिवन बाय द नॉट हिज नॉलेज, यानी कि कोई स्टेटमेंट दे रहा है पर उसको ये जो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग वो कह रहा है कि इसका मर्डर होते हुए मुझे बी ने बताया था कि बी ने देखा है मर्डर होते हुए, वो आके दे रहा है, तो अब आप देखो कि ये जो है ये कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि मे नॉट गिव एग्जैक्ट एविडेंस, क्योंकि ये कोई एग्जैक्ट एविडेंस नहीं दे सकता, ठीक है। ये ट्यूटर भी हो सकता है, ट्यूटर मतलब यानी कि आपका फैब्रिकेट भी हो सकता है, यानी कि इसने इसे गलत बताया हो, ठीक है। इसके ऊपर पर्जरी का केस भी नहीं चला सकते, अगर ये झूठ भी बोल रहा है तो इस पर आप 340 का CRPC का केस भी नहीं चला सकते, ये कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर नहीं कर सकते, तो इसलिए ये इसकी बात हेयर से एविडेंस में आएगी। हेयर से एविडेंस का मतलब सिंपल सा है कि ए है, ये विटनेस है, इसने बी का मर्डर होते हुए देखा है, तो ये तो डायरेक्ट एविडेंस हो गया, क्योंकि इसने डायरेक्टली देखा, सुना कोई बात, कोई चीज़ सुनी है, कुछ ऐसा करा है, कुछ समझा, तो ये डायरेक्टली है। पर ए को ये बात सी ने बताई है, तो ये क्या हो गया आपका हेयर से एविडेंस, ये क्या हो गया हेयर से एविडेंस, क्योंकि इसके पास जो इसकी नॉलेज में जो ये चीज़ आई है कि बी ने मर्डर करा है, कुछ करा है, या बी को मरने वाला कोई और ही है, कुछ भी है, ठीक है, ये इसकी थ्रू आई है इसकी नॉलेज, यानी कि यहाँ पर तो इसे डायरेक्टली नॉलेज इसे खुद हो रही है इस ऑफेंस के बारे में, यहाँ पर क्या हो रहा है इसे यहाँ से पता चल रहा है। पर हेयर से एविडेंस के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस की भी बात होती है, ठीक है। फर्स्ट इसका एक्सेप्शन है रेस गेस्टे, रेस गेस्टे इसका सेक्शन 6 इसका फर्स्ट एक्सेप्शन है, जिसमें हम बात करते हैं कि अगर वो सेम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है तो, ठीक है। डाइन डिक्लेरेशन में 32 में हमने पढ़ा है कि अगर जैसे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या है कि अगर ए जो है वो मर गया है और उसने बताया कि मेरे को मारने वाला एक्स था, तो इसने बताया डी को, ठीक है, ए ने डी को बताया कि मुझे मारने वाला एक्स था, तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है तो मर चुका है, तो इसकी बात को प्रूव करने के लिए तो अब डी क्या बताएगा कि मुझे ए ने बताया कि इसे मारने वाला एक्स था, तो ये देखा जाए तो हेयर से ही वाली बात होगी, क्योंकि इसकी नॉलेज में जो ये चीज़ आ रही है वो इसके थ्रू आ रही है, डायरेक्टली नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो चीज़। और एस गेस्टे में भी यही था, अगर कोई चीज़ स्पॉन्टेनियस है और कॉन्टिन्यूटी में है तो चीज़ है, जैसे मान लो कोई रेप की विक्टिम है, वो उसका रेप हुआ और वो बाहर कमरे से बाहर निकली
और उसने तुरंत बताया स्पॉन्टेनिटी भी हुआ, कॉन्टिन्यूटी भी हुआ, एकदम से भी हुआ और कॉन्टिन्यूटी में भी था कि कहीं पर भी टाइम गैप नहीं आया, प्रॉक्सिमिटी नहीं आई ज़्यादा, ठीक है। और उसने बता दिया थर्ड पर्सन को कि मेरे साथ ऐसा रेप हुआ, ये हुआ, तो भी इसमें आपका कॉन्टिन्यूटी स्पॉन्टेनिटी सेक्शन 6 की बात करता है, ठीक है। सेक्शन 6 के लिए हमने वीडियो बनाई हुई है। लाइन डिक्लेरेशन से रिलेटेड वीडियो भी है। एडमिशन एंड कन्फेशन, एडमिशन एंड कन्फेशन में भी आपका चलता है एक्सेप्शन हेयरसे एविडेंस, ठीक है। सेक्शन 32 भी हो गया। एविडेंस गिवन फॉर्मर प्रोसीडिंग्स, कोई अगर फॉर्मर प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, सेक्शन 33 उससे रिलेटेड बात करता है आपका। ये सब चीज़ें आपका हेयरसे एविडेंस की बात करता है। तो हमने आज पढ़ा कि सेक्शन 59 और 60 बात करता है आपका ओरल एविडेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सेक्शन 61 से पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।